आप ये कहना चाह रहे हो मोदी का गाना गाया हम? मैंने जो कहा मोदी की बुराई कर रहे हो। चावल खिला खिला के बिहारी बना दिया। बिहारी बना दिया। लॉकडाउन में चावल देते बिहारी आदमी नहीं होता क्या? तूने बिहारी से कैसे लिया? बिहारी को कैसे बोल दिया बिहारी? भाई एक से एक होते हैं। कौन सी ऐसी पोस्ट नहीं है जहाँ बिहारी नहीं है? अरे भाई तो तूने बिहारी को कैसे इस बीच में ला दिया भाई? चावल तीनों टाइम चावल तुम खाते हो, हम नहीं खाते ना। ये नहीं है भाई, गलत बात। नहीं वो नहीं भाई ये गलत नहीं। नहीं गलत। चावल कौन नहीं खाता मैडम? सारे खाते हैं ना। तो बिहारी भी हिंदुस्तानी है। पानी बन जाएगा, मर जाएगा नहीं है। अगर आप फ्री भी दे रहे हो तो सिंगल दे लो। डबल देने का नुकसान ही है। डबल उसको दो जैसे अभी ये अफगानिस्तान में गेहूं सप्लाई कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि मतलब इंडिया में गेहूं की कमी है, फसल रबी की फसल खराब हो गई। अभी किसी को ये नहीं पता कि रबी की फसल खाली पंजाब में इतनी होती है कि पूरा देश 5 साल तक बैठ के खा सकता है। और चावल 2 बार पैदा होता है यहाँ पर। चावल तो बेकार रहे राशन। तो लेकिन आपने कैसे कहा कि चावल खा खिला खिला के बिहारी बना दिया है? देखो मैडम, हमारे यहाँ भी किराएदार रहते थे, तीनों टाइम ज्यादातर चावल ही खाते थे। चावल अनाज को बिहारी। और आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है हमारे में दुश्मनी कर रही है। दुश्मनी तो आप खुद मोल रहे हैं। मैंने क्या कर रहे हैं? तो आप नहीं बिहारी, पंजाबी, हरियाणवी, अपने देश के लिए तो बिहारी, प्यार से बिहारी कहते हैं। आपने तंज कसा था सर, आपने तंज कस के कहा था। ये तंज कसा था। मीडिया वाले ना बात को घुमा देते हैं। जब जी नहीं गांधी की छवि इतनी गिरा दी लोगों ने, बातें घुमा ऐसा बिल्कुल, ऐसा सर बिल्कुल। राहुल गांधी बराबर पढ़ा लिखा है। हाँ, एक बात छोड़ो, आप बिहारी और वही तो बिहारी और दिल्ली वाले में किसी से कम नहीं है। हाँ आप बिहारी क्यों बोल रहे हो? आप शुरू कर रहे हो यार, और आगे जाइए। ऐसा कुछ नहीं अभी आप शुरू कर रहे हो बिहारी और यूपी वाले। यार सुनो मेरी बात। दिल्ली के पहले बात सुनो, दिल्ली का कोई नहीं है। आप बिहारी भी मत बोलो। दिल्ली का कोई नहीं है। सुनो बात सुनो भैया, चावल खाएगा तो मरेगा नहीं। लालू प्रसाद ने किया है कमजोर बिहार को। लालू प्रसाद ने क्या किया? दूसरा खा लोगे। आप पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। 3 टाइम चावल खा लोगे। 3 टाइम चावल खा लो। दिल्ली वाले नहीं खाते ना, हरियाणा वाले खाते हैं। सर कोई 3 टाइम चावल, एक मिनट, हिंदू हो जाए 3 टाइम चावल खाने का मतलब ये नहीं, अगर कोई इंसान 3 टाइम चावल खा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिहारी ही है। आपने ऐसे ही कहा कि अभी आपने बोला तभी ये कूद कर आए थे। तभी ये कूद कर, चलो गलती हो गई, छोड़ो, गलती मान लेना। गलत नहीं। चावल खाना का नाम लिया ना, बिहारियों से यूपी से सबको फायदा। किसको जो दिल्ली में रहता मकान 1000 रुपए का मकान किराए पे लगाने के बाद में वो 5-5 हजार किराए पे लेते हैं। दिल्ली सरकार ने बिजली बिल फ्री किया हुआ है। बिजली बिल का 8-9 रुपए 10 रुपए यूनिट जोड़ के लेते हैं। पानी फ्री में है, केदार से हर पैसा जोड़ के ले जाता है। तो इसलिए हम केजरीवाल को या केंद्र सरकार को बोलेंगे, जो मकान किराए पर लगाते हैं वो जो किराए यूपी वाले पे बिहार वाले पे पाबंद कैसे किया जाए। आपने सुना नहीं? जो कह रहे हैं एकदम वो सही कह रहे हैं, एग्जैक्ट कह रहे हैं। यूपी या बिहार वाला किसी को नाम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, ये हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी का एक ही बात करना चाहिए। कोई यूपी हो या बिहार हो, किसी हमको लेना देना नहीं है। अपने भाई अपने मुल्क में केजरीवाल ने बोला था कि वो ये किसी ने करा नहीं। भाई सुनो पहले मेरी बात। अपने मुल्क में अपने बता यार एक बात, अच्छा दिन आने वाला है। ताली जो है ना दोनों हंसे बजती है। तुम जो है गुलामी चाहते हो तो इसी मारे जो है तुम्हें चाहिए किराए पे कमरा सस्ता। तुम सस्ता कमरा देखते हो, बिजली का बिल नहीं देखते, समझ गए। जबकि केजरीवाल ने ये कहा था किराएदार भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पहले तो तुम सीधा जाते हो किराएदार से, जान पहचान से कमरा ले लेते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है। जाके अपनी ID थाने में जमा कराओ, समझ गए। दिल्ली की भी बिना आईडी के सुनो, बिना आईडी के बिना प्रूफ के कहीं मकान नहीं मिलता। मेरे को आईडी किराएदार सुनिए, किराएदार ये सारे थाने में दिखा दो कितनों की आईडी है। हो रहा है क्या मकान वाले से पूछो कि वो मकान वाला जमा का, तो मकान वाले गलती है। ज्यादा लफड़ा करोगे तो वो मकान ही नहीं देगा। क्या मैं अपने मकान पे क्यों बिजली के लगवाऊंगा भाई, कहाँ से लगवाऊंगा? कभी नहीं, इस टाइम क्या हो रहा है? वही हो रहा है। एक मुद्दे पे बात करो, नहीं यूपी बिहार से बात मत करो। सब एक हिंदुस्तानी है, सब भाई भाई है। जो मुद्दे की बात है उस मुद्दे पे बात करो। हाँ, और मुद्दे पे बात करो।
आप बोलो मुद्दे पे बात करो, यूपी बिहार से बात मत करो। सब देश में हमारे रहते हैं, सबका महंगाई का सब सबके है। आज आप कितना कमाते हो ये बताओ, वो सही है, जो गलत कितना कमाते हो? हाँ कमाता है, नहीं बचता है, नहीं बचता है। सुनो ये भाई और मैं निरंकारी कॉलोनी में, यार सुनो अबे यार चुप रहो। निरंकारी कॉलोनी में 10,000 में लॉकडाउन में हमने नौकरी करी है, जिसके अंदर ठेकेदार भी हमारे 500 खा जाता था, समझ गए। उसके अंदर हम 10,000 में अपना घर होते हुए भी 4 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल पढ़ते हैं, कॉपी किताब तो बाहर से लेनी पड़ती है और किराया भी देना पड़ता है, समझिए। 12 घंटे की ड्यूटी। आदमी अगर पूरा काम करेगा, मोदी जी ने तो कह दिया अभी 12 घंटे की ड्यूटी हो गई, वो तो 18 घंटे 22 घंटे काम करते हैं, समझ गए। वो 1 रुपया नहीं लेते, ठीक है, लेकिन 10 लाख का सूट पहनते हैं, ठीक है। और अपनी जो है भाई 10,000 में कुछ नहीं होता। मैं ऑटो चलाता था लॉकडाउन से पहले, मैं बेरोजगार हूँ, इस बारे में बोल रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में महंगाई होती थी, लेकिन उसी से रोजगार और तनख्वाह बढ़ती थी। आज के टाइम में तनख्वाह कितनी है आपकी? 10,000, और 10,000 आज से जो है 10 साल पहले तनख्वाह थी, उसके अंदर सब गुजारा हो जाता था और 8 घंटे की ड्यूटी थी। बेरोजगारी कहाँ फैली है? 12 घंटे होने दो, चलो उसकी बंद हो गई, बंद है। 12 घंटे हाँ बोलिए, पहले सुनो, हाँ बोलो। वही 10,000 रुपये बेरोजगारी कैसे बढ़ी? मोदी जी ने कह दिया 12 घंटे, 12 दूनी 24 घंटे में 2 शिफ्ट हो गई। 8 घंटे की पहले 3 शिफ्ट चलती थी, एक आदमी बेरोजगार हो गया, बात खत्म हो गई, तनख्वाह हो गई आधी, तो कैसे गुजारा कर लो? और हमें लोग कहते हैं फ्री में राशन दे रहे हैं, किसी को ऐसा नहीं चाहिए फ्री। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री से बोले थे ना से हम पुराना दिन को हटाएंगे, नए दिन लाएंगे। हम तो कहते जाते जाते हमारे वही दिन देखे जाए, ये दिन अपने साथ में लेते जाए। 2024 में हमने बदलाव की सजाओ लेके आओ। कोई भी सरकार आ जाए ना, क्यों नहीं होगा? कम नहीं कर सकती। कोई भी सरकार आएगी, ये जो राशन मिल रहा है ना आपको, फ्री का नहीं मिल रहा। जो आप सिलेंडर खरीदते हो ना, ये इसमें से तुम्हारा पैसा जा रहा है, समझ गए। और कोई भी सरकार फ्री नहीं देती। ये आपातकालीन का राशन था, जो कई सालों से लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से जो आपातकालीन का राशन 1200 अभी 2024 तक हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अनाज जो फ्री कर दिया गया है, किस वजह से दिया गया है? से हमको सब पब्लिक वोट दे, अनाज फ्री में दे रहे हमारे सबको। ये 1 साल के फ्री अनाज किया ना भाई। कान हम पैसे हमारे जा रहे हैं, कान हम इधर से पकड़े या कान इधर से पकड़े, पैसे हम पब्लिक को बेवकूफ बना के पैसा लिया जा रहा है। मत लो ना, क्यों ले रहे हो? अगर आप चाहते हो कि हमें नहीं चाहिए, किसी गरीब को दे दो तो दे दो। आप इसमें सारी बात लाके सरकार पे क्यों ला रहे हो भाई? अब ये राज्यों को नहीं, आपको नहीं चाहिए, छोड़ दो। 1 मिनट सुनो, राज्यों को ही ले लो आप। केजरीवाल ने जो है पहले दिल्ली के लिए क्या कर दिया, आधार कार्ड जो दिल्ली का, उसको जो दवाइयाँ मिलेंगी, ठीक है, उसमें इन्होंने राजनीति कर दी कि नहीं जी हर किसी को हक है। अब दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा यूपी के लोग आते हैं दवाइयाँ लेने, आते हैं नहीं आते, जबकि सबको बराबर वो है। अब मैं तुम्हारे को अपना एक उदाहरण दूँ, मेरी मम्मी जो है सीढ़ियों पे से गिर गई तो उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। मैं ले गया MCD के हॉस्पिटल हिंदू राव वालों ने लिख दिया जहाँ मर्जी लो, ले गया सफदरजंग में ना मर गई, इलाज नहीं हुआ। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है ये, और दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तुम आज जाओ, अगर तुम्हारा 50 लाख का खर्चा है तो दिल्ली गवर्नमेंट देगी फॉर्म भर के। और ये मैं करा चुका हूँ अपने लड़के का टेस्ट वगैरह अवेलेबल है दिल्ली में। गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट अच्छा है और जो है तुम्हारा मिल रही है, मोदी भी सही है। अपने सेंट्रल के जो बाहर के जो नीति है वो मोदी की बढ़िया है। मैं मोदी को गलत नहीं कहता, यानी कि जो MP अब हमारे यहाँ का मनोज तिवारी है, ठीक है, कब कहीं कोई काम करा हो तो बता दो 7-8 साल में आप एक काम गिनवा दो उनका कि ये काम उन्होंने करा है वहाँ पर जमुना पार में बता दो आप काम नहीं करा। ये खाली जो अब ये बिहारियों की बात हो रही है ना, फिर मैं कहूँगा वही वाली बात, फिर कहोगे क्या ऐसा कह रहा है। जो चुम्बक होती है ना वो वहीं चुम्बक जाती है। फिर नहीं, आप एक की वजह से सबको नहीं बोल बात यार उसकी बात करो। यूपी बिहार से हमें कोई हमारे वो बंदा सोचता है कि वो हमारे यहाँ का है, उसको वोट दे दो, काम करे या ना करे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है हमारे यहाँ पर विधायक सांसद है ना। उठा के बुक देखो कितने IAS PCS जो है बिहार ही दिया है पूरे भारत में। बात बिहार में हो रही है, बिहार ऐसी बातें सुना, ऐसी बातें कर ज्यादातर जो नकल करके पास हुए नहीं, एक जी नहीं, IAS ऑफिसर नकल करके पास हो जाएंगे।
लालू के टाइम में और उनके टाइम में था ना, नीतीश कुमार आया तो सबने वो पेपर वो कर दिया, लीक पेपर इधर हो रहा है, गुजरात में लीक पेपर हो रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा है कि यूपी से देखो या बिहार से कोई तो बता रहा हूँ, गुजरात से लेकर सब जगह नकल करी। सुनिए यूपी से आप जो बोल रहे हैं, आपका जो मुद्दा था, आप बिहारी कर रहे हैं, आप मुद्दा से भटक। गलत लैंग्वेज बोलना नहीं चाहिए। की नौकरी नकल से नहीं होती है, अरे भाई नकल से बात नहीं होती है। आप बोले नकल की बात कैसे कह दी हैं आप? दिमाग में आपको कितने लग गए मैडम कहीं पे के टाइम में, कितने लगे ये बताओ? कहीं जब जगह ISPCS की नौकरी आप क्या समझ रहे हो? कहीं पे हम एक देश के रहने वाले हैं। और मतलब झाड़ू मारने वाला समझ रहे हो का? हाँ, वह बात नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? आप बोल रहे हो कि लग गए का? जब जगह खाली होता है तभी भर्ती होती है। जब आपस में डिवाइडेशन की बात करते हैं, एक देश के रहने वाले, आप जो बोल रहे हो कि आप लग गई, एक देश के रहने वाले जब आपस में डिवाइडेशन की बात करते हैं, बहुत तकलीफ होती है। अरे पूरे देश के यहाँ पे घूमने के लिए लोग आते हैं। अभी आप 2024 में आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ये ठीक नहीं है। कौन नाम बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों? अरे इतने अच्छे हैं, कैसे इतने अच्छे हैं? क्या किया है क्या उन्होंने? उनमें कमियां हैं? आप बताएंगे ना, क्योंकि जनता सुनती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या उनमें अच्छा लगता है कि आप उनको 2023-24 में लाना चाहते हैं? 2000 हम तो बहुत कांग्रेस के बहुत बड़े भक्त थे। हम कांग्रेस के इतने बड़े भक्त थे कि हमारे पिताजी के पिताजी जो है वो भी कांग्रेस के भक्त थे। लेकिन 2014 से जो देखने को मिला, हमारे सैनिकों को जो व्यवस्थाएं मिली, नहीं तो रोज जो है कहीं वेस्ट बंगाल, उधर कश्मीर, कहीं नेपाल, कहीं से, तो व्यवस्थाएं जो मिल रही है मैडम, उसमें उनमें जो है कोई कमी नहीं है हमारे विचार से। परिवारवाद समाप्त करो। आप बताइए। इन्होंने अंकल जी ने व्यवस्था नहीं बताई, उन्हें क्या फैसिलिटी मिली सैनिकों को। बस इन्होंने 4 बातें ये कही हैं कि व्यवस्था मिली है हमारे सैनिकों को, वो क्या है ये तो बता दो। इनसे पूछो एक बार। क्या आप बताइए, क्या व्यवस्था? आप बताइए, आप क्या व्यवस्थाएं नहीं मिली? व्यवस्था बता दो, मैं कहता हूँ हाँ जी हाँ। आप मुझे वो गिराइए। डिफेंस को जो है पावर दिया उन्होंने। अच्छा, डिफेंस को पावर कब नहीं थी? हाँ, कब नहीं थी पावर डिफेंस को? पावर अगर थी, हर महीने यहाँ पे कश्मीर में 4, 6, 10 जवान जो ठोके जाते थे। और अब नहीं ठोके जा रहे हैं? नहीं, अब कहाँ? आप नहीं ठोके जा रहे हैं? तो जो आप लिख के दे रहे हो इस बात को, नहीं ठोके जा रहे हैं। अब जो आ रहे हैं वो आपको पता, आप कश्मीर में हैं? आपको पता है? नहीं, आप कश्मीर में, आपको पक्का पता है कि वो नहीं हो रहा? आज देखो अंकल जी, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो बेटा। ये जो चला ना, ये एक अंधभक्ति का दौर चला हुआ है। नो नहीं, मानो मेरी बात को। आज एक आप बच्चा मेरी भी जागरूक बात है। आज बेटा हर बच्चा जागरूक है। क्या जागरूक? अच्छा बताओ, क्या है? क्या जागरूक? देखो, ये हर बच्चा सिर्फ इतना जागरूक है कि मुझे अब पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं, मुझे पकोड़े बेचने हैं। वो मोदी जी, सुन लो, आप सुन लो। लेकिन आपने पूरा इनका बात नहीं सुना था। इन्होंने कहा कि इनकी पूर्वज कांग्रेस की भक्त थी, लेकिन अब मोदी जी के भक्त हैं। तो आप इस पे बात कीजिए। हाँ देखो, मेरी बात गलत तो नहीं थी मैडम? अरे आई ना भक्ति भाई, पहले भी ये भक्त थे और अब भी कांग्रेस के भी थे। देखो, ओहो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे देखो सब देखो, मैडम कह रही हैं अभी आपके सामने। आप सुनो, देखो आप मेरी बात सुनो। मेरी अभी आपने कहा, मैडम कह रही हैं उस टाइम ये भक्त थे तो अंधी चल रहे थे, ठीक है नहीं? और आज भी ये भक्त हैं, सही है नहीं? ये जागरूक नहीं है। ये कह रहे हैं बच्चे जागरूक, ये खुद जागरूक नहीं है। क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज उनके भक्त थे, ये मोदी जी के भक्त हैं। जागरूक कोई नहीं है मैडम। अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, ठीक है, पढ़ाता हूँ, एजुकेशन कितनी महंगी हो गई ये आप भी जानती हैं, ठीक है? अब उसके बाद में मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, मैं मज़दूर हूँ, ठीक है, मैं मज़दूर हूँ, मेरा निकल गया, 14 के बाद में काम पे लग गया या 14 से पहले लग गया, ठीक है? अब जो मेरा बच्चा है 10 साल का, मैं उसके ऊपर लाखों रुपये खर्चा करूँगा, ठीक है? उसके बावजूद मेरे बच्चे को ये लगेगा कि वो पकौड़ा बेचेगा या रिक्शा चलाएगा, मेरी तरह करेगा, तो मुझे क्यों पढ़ाऊँ? क्या जागरूक है वो? आप मुझे ये बताइए, सरकार का मतलब क्या होता है?
एजुकेशन में डील दे, सस्ती करे, ताकि बच्चा पढ़े। ये नहीं होता कि जी मैं तो हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इस तरीके को मैं कहने नहीं चाह रहा। भाई एक बात है, जागरूकता क्या है भाई, ये है किसी को पता कुछ नहीं है कि मोदी जी हैं तो देश सेफ है। कोई यूँ नहीं कहता। आप 100 में से 70 नहीं 80 अंधभक्त ऐसे मिलेंगे आपको, कहेंगे मोदी जी हैं तो देश सेफ है। सैनिक को कोई नहीं कहता। इन्होंने इतनी बात कह दी, इनका एहसान है कि हमारी सेना को फैसिलिटी मिली। भाई इन्हें ये नहीं पता क्या मिली, ये इनको भी नहीं पता क्या मिली। भाई आप बता दो क्या मिला। मेरी बात एक मिनट अंकल, मेरी बात नहीं कंटिन्यू नहीं। जो हथियार रूस से खरीदा जाता था, आज अमेठी में ACL कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके अंदर वो राइफलें बन रही हैं। हम अमेठी के सुन लो जो रूस से अच्छा, दूसरी फैक्ट्री जो है झांसी में पड़ी, दूसरी कंपनी। वो पहले नहीं थी? नहीं पहले नहीं थी। वो हथियार पहले यहाँ पे नहीं बन रहा था। बताइए थोड़ा। नहीं, जबलपुर में ऑर्डिनेंस के। अच्छा, और अदर हथियारों के विषय में हमको नहीं मालूम, क्योंकि हम भी नौकरी करने वाले हैं। अगर इस पे हम भी बेचना करते घूमेंगे। अच्छा, आप सुनो मेरी बात सुनो। ये आप जो कह रहे हैं रूस से, आज भी रूस से ही जहाज खरीदे जा रहे हैं। सुन फिर वही बात आप फिर वही बात कर रहे हो। जिसको नेशनल कंपनियां, सुनो मेरी बात, जिसको नेशनल रूस की बड़ी कंपनियां बनाती थी, वो अब अडानी अंबानी कंपनियां बना रही हैं, जिन्हें बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। आप मेरी बात सुन लो, उसका ठेका आपने नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया। सर कांग्रेस ने इसका मतलब सब कुछ किया। आप हर चीज नहीं, आपकी बात गलत है। आप एक आदमी को बहुत गलत बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं अंधभक्त। अंधभक्त का मतलब क्या होता है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर आपका नाम अंधभक्त नहीं कहा है। आपका नाम क्या है? सर बिल्कुल लूंगा इस बात पे। आपने अंधभक्त उनको बोला, आप अंधभक्त क्यों बोल रहे हैं? क्यों अंधभक्त क्यों बोल रहे हैं? देखो मैडम, अब मैं तुम्हें बताता हूँ असल। एक मिनट अंकल सुन लो एक मिनट सुन लो ना। हाँ मैं बताता हूँ फ्रीडम क्या है, इस टाइम क्या है। देखो तुम्हारा नाम का तो मसला ही नहीं है, तुम तो मुझसे बात करो सीधी। आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो? देखो अगर मैं अभी नाम बता दूं, सर अभी मैं नाम बता दूं, डिबेट का मतलब बदल जाएगा बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप नाम क्यों ले रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? अरे मैं बदलूंगा क्यों? मैं एक बात कर, देखो अरे मेरी बात, अरे सुन तो करना नहीं चाहिए। फिर वही बात क्यों नहीं, मतलब क्या नहीं करना चाहिए था? क्या नहीं करना चाहिए था? बंटवारा नहीं करना चाहिए था फिर देश का। हमारे गांधी ने बंटवारा क्यों किया फिर? गांधी जी ने बंटवारा करा क्यों? तो गांधी जी, आप कह दो गांधी जी नहीं है तुम्हारे, तुम गांधी जी को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मना कर दो तुम। क्यों नहीं? अगर बंटवारा नहीं करते तो मेरे भाई वहाँ रहते हैं ना, यहाँ रहते हैं। कहा कि आप गांधी को मानो? नहीं, आप जो अंधभक्ति वाली बात कर रहे हो वो बात कर रहे हो ना तुम। बात किसकी बात चली थी? बात आप जिस बात को अंकल को ब्लेम कर रहे हो, आप कह रहे हो आप डिबेट को मोड़ लो। आप जाके कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे पहले, अब लेने लगे हो। अब ये बोलो ना, क्या कश्मीर पाकिस्तान में था? सुनो नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि कश्मीर में जगह नहीं मिल रही थी, बस आपने खरीद ली। यहाँ पर सुनो कश्मीर, अरे जो खरीदने लायक है वो खरीद रहा है। अडानी अंबानी की बात रही, अडानी अंबानी हिंदुस्तान के एक बंदा मैं कर सकता हूँ, सबसे बात करूँ, लेकिन एक बंदा एक करके सुनो मेरी बात सुनो। अडानी अंबानी कहाँ के? हिंदुस्तान। तुम्हारे एक भाई ने कश्मीर में क्या खरीद ली? तुम्हारे 10 हजारियों भाई जो बेरोजगार है वो नहीं दिख रहा आपको? GST की वजह से जितने कह दो आप नौकरी पेशा वाले आदमी हो ना? जी। छोटा मोटा कोई बिजनेस तो नहीं है ना? उससे पूछो GST से क्या असर पड़ा है? एक गरीब आदमी के ऊपर सुनिए, बोलने दोगे? सुनो, बोलने तो दोगे? गरीब आदमी छोटे तबका आदमी, छोटा सा छोटा GST पेड करके एक माचिस लेता था, उसका भी GST पेड करके ले रहा है। GST का फर्क जो है, जो बैठे हैं मोटे दुकान वाले, उनको उसकी भरपाई करना पड़ा, हमको आपको नहीं। और वही पैसा बच के हिंदुस्तान की आप GST पे नहीं कर रहे। आप कहीं भी चले जाओ माल लेने। आप सुनो मेरी बात सर जी, आप बात सुनो। अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ तो वो मुझसे 10 रुपये बढ़ा के लेता है 100 पर, क्योंकि मैं GST फिर वही बात चोरी तो, अरे वही तो बात है। सुन तो लो, मोबाइल से बात करते हैं ना। हाँ, मोबाइल से इंस्टा लेता है।
वो कहता है जीएसटी लग के आई है तुम मुझे दो, तो बताओ मेरा क्या कसूर है, ये बताओ तुम मुझे। आप कह लो कि मोटे सेठ जीएसटी दे रहा है, जीएसटी सबसे ली जा रही है और आपसे भी ली जा रही है। आप बिना जीएसटी क्यों लेंगे? वही पैसा तो देश के, वही पैसा देश के विकास में लगा रहे हैं। क्या कहा कि जीएसटी मोटे सेठ लोगों के लिए है, हम वो सब दे रहे हैं, तो फिर लागू किया, तो ये बताओ तो सही, जो जीएसटी लागू किया, जो जीएसटी लागू किया, तो उसमें जो है जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो मारे गए। आप मेरी बात सुनो, आप नौकरी पेशा आदमी हो, आपको पता नहीं चल रहा है। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे ना, उनको पता चल रहा है। आप मानो मेरी बात, हमें नहीं। आप देखो एक बात सुनो, अरे सुन दो, हमारी एनर्जी को हम नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं आप पहुंचो लो। जो जीएसटी हिंदुस्तान में लागू हुई अदर देशों में, इसके लिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है तो उसको ग्रीन कार्ड मिलता है। अगर वो वहाँ पे जीएसटी उसको पेमेंट मिली है, कहीं परचेजिंग करने जा रहा है तो परचेजिंग करेगा। टैक्स सब जगह दोगे, चाहे हिंदुस्तान में रहो या कहीं पे भी रहो। सरकार चलती है क्या? वही चीज बोल रहा हूँ, कब बिना टैक्स से सरकार चलती है? वही चीज कर रहा हूँ, लेकिन टैक्स हम भी तो फिर ये यूँ क्या कह रहे हैं कि जीएसटी से गरीब आदमी सबका हुआ है। देखो जीएसटी से वही तो बार बार बोल रहा हूँ कि चोरी रुक गई, वही चीज तो एक छोटा आदमी नहीं चलता मामला शुरू से आज तक। हाँ मुझे दिख रही तुम्हारी हालत, समझ गए नहीं? हाँ टैक्स जो लगान लेते थे ना, 1/3 लेते थे, तो फिर उसके बिना सरकार थोड़ी चलती है, वो तो लेंगे ही। मैडम दिखाना, सामने आना। जब कांग्रेस लाई थी जीएसटी, जबकि उसका विरोध हुआ था, क्यों नहीं हुआ? क्यों हुआ? कांग्रेस नहीं देता था, कांग्रेस के समय में भी देते थे टैक्स देते, जीएसटी का विरोध क्यों हुआ था? इधर आओ, सामने आओ ना, सामने तो आओ, सामने तो। अरे भाई मेरे भाई एक बार आप तो जाओ यार। मैडम देखिए, ये कह रहा हूँ उस कांग्रेस के टाइम में जो टैक्स दे रहे थे वो चोरी था। नहीं, उस समय टैक्स चोरी था। अगर 1 लाख का माल लेते थे तो उसमें 70,000 का बिल बना, 30,000 रुपए जो है नहीं वो आज नहीं चल रहा, वो कांग्रेस के टाइम में चला था। इनका क्या फंसते जा रहे हैं, आज जगह जगह फंसते जा रहे हैं। कभी भी टैक्स के बिना नहीं चलती, नहीं चल सकती। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ। देखो एक बात सुन, एक आदमी, आप मुझे पसंद नहीं करते, ये मुझे पसंद करते हैं, ये अपनी अपनी राय है, ठीक है नहीं? आप सुनो, हाँ सही है नहीं? आप सुनो, देखो मसला, हाँ यही तो बात है, मैं किसी को भी दूँ, सही है, लेकिन कह नहीं सकता, जिसको मर्जी दो। एक बात पूछ रहा था इनसे, ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद कहने लगे कि वो सैनिकों को बहुत सारी फैसिलिटी मिल गई। मैंने पूछ, सैनिकों को, हमारा देश मजबूत हाथों में तो है नहीं, 14 से पहले नहीं था, 14 से बिल्कुल कमज़ोर हालतों में था, कैसे था? यही पूछा था हाँ, मुझे मैं बता देता हूँ। इन्होंने कह दिया था मिलिट्री को हम वो बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकते। अच्छा, कांग्रेस के राज ने कह दिया था, इसने सबको बुलेट प्रूफ क्या सब कुछ बहुत कुछ दिला दिया, बहुत मजबूत हाथों में है। एक चीज, हाँ हाँ उनको है हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे, हमारे पास पैसे नहीं है। इन्हें सबको मिलिट्री वालों को बुलेट प्रूफ जैकेट दिलाई और भी बहुत हथियार दिलाए। बहुत मजबूत स्थिति है इंडिया की। हाँ, राइफल पे कुछ घोटाला चला था ना, वो 100 कुछ करोड़ का 600 करोड़ का लिया गया था। वो घोटाले पहले चलते थे कांग्रेस के टाइम, पहले चलते थे। एक भी घोटाला मोदी के राज में एक भी घोटाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप उसे मना करते हैं, बिल्कुल क्लियर कंडेम करते हो। मोदी के राज में कोई घोटाला नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात। हाँ। अब देखो फिर वही बात आ गई, वही वाली बात आ गई ना। अब मैं इसे कहूँगा अंधभक्ति। ऐसा कोई कंप्लीट देश या कोई प्रधानमंत्री है नहीं जिसके यहाँ घोटाले ना हो। तो आप कह रहे मोदी के राज में घोटाले नहीं हो रहा। क्या बात करते हो? जिसकी फैमिली ने, हेलो एक बात सुनो, जिसकी फैमिली ने सरकारी खर्चे से अपना इलाज नहीं कराया, उसकी फैमिली ने, मोदी की फैमिली ने सिंपल तरीके से रहे हैं सारी जिंदगी। उसकी माँ मरी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहे। कौन सा दिखा दो परिवार? हाँ, अरे पहले क्या थे, परिवार को पहले थे, परिवार को पूछते थे, पहले परिवार को पूछते थे। अब डेमोक्रेसी है, कोई भी बन सकता है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हाँ, सुनो, आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, कभी पहले हुआ था ऐसा? कभी नहीं हुआ था। क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी ने सादा जीवन काटा है। मोदी जी ने सादा जीवन काटा है। हाँ काटा है ना। उससे पहले ना प्रधानमंत्री बनने से पहले काटा है ना। और अब 10-10 लाख के सूट पहनने हैं, दिन में 4 जोड़ी कपड़े बदलते हैं, चश्मा भी 2.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का पहने, जिससे केजरीवाल 5 रुपए से लिख देता है। उसको इतना खर्चा करने के बाद भी उसके पे पैसा बचता है।
भाई बच्चे का जितनी तनख्वाह मिलती है उसे, क्या बात कर रहे हैं तुम? कितनी तनख्वाह मिलती है? कितनी तनख्वाह? आप मुझे बताओ। जब चीफ मिनिस्टर छोड़ के आए थे ना गुजरात में, अरे सुनो, उसके अकाउंट में जो पैसे बचे थे वो अपने स्टाफ को बांट के आ गया था। भाई मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी कहते हैं 35 साल भीख मांगी। भाई अरे मेरी बात सुनो, आज एक एक हॉस्पिटल आप जाकर देखिए, एक एक हॉस्पिटल, मुझे पुल टूटा था ना, पुल की मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह। एक गलती अरे एक बार सुन लो गलती सुन लो आप। हाँ हम तो प्रॉपर अहमदाबाद 2-3 चक्कर गया, एक चाहे गरीब हो। दुनिया भर में हिंदुस्तान पूछते हैं हिंदुस्तान को, मोदी जी की वजह से, सिर्फ मोदी जी की वजह से। हाँ यही तो बात है। सिर्फ इसे मोदी कहते की वजह हैं, से। देखो अंकल इसे कहते हैं अंधभक्ति। अब मेरी बात सुन लो, मोदी जी कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी। आप अंधभक्ति- एक बार अंधभक्ति अंकल जी सुन तो लो, मतलब आपने- सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो, क्या मुझे पीटोगे? 2,500 मोदी अरे सुन तो लो, फिर वही बात अपनी कह चले आ रहा है, मेरी नहीं सुन रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा मोदी जी कहते मैंने 35 साल भीख मांगी, मैंने चाय भी बेची। अब ये कह रहा हूँ उन्होंने सादा जीवन गुजारा। 2014 के बाद 10 लाख का सूट वो पहनना है, देख फिर अब मेरी तो सुन ही नहीं रहा तुम, मेरी तो हाँ, उसे गिफ्ट मिला था। हाँ